हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी आइटम को सेल करने के लिए आप सिंगल और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लिस्ट कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे ये कार्य होगा। सबसे पहले आपको कंपनी बना लेना है, उसके बाद नेसेसरी सारे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक परचेस का, सेल का, क्रेडिटर का, डेप्टर का, और भी जो भी सारी चीजें आप चाहते हैं एंट्री में, सारे चीजों को आपको यहाँ पे बना लेना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारे लेजर्स को हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे हम चले गए। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने किया परचेस, तो परचेस हो गया, परचेस का परचेस अकाउंट। उसके बाद हमने किया सेल, सेल्स का सेल्स अकाउंट। एक मान लेते हैं हमारे कोई पार्टी है, मिस्टर राज, इनसे हम खरीद रहे हैं, तो हमारे ये हो गए सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है। फिर कोई बेच रहा है, मान लीजिए, तो रवि हो गया, रवि हमारे हो गए सन्ड्री डेप्टर। ठीक है। सब सारे कार्य हो गए। अब अब मान लेते हैं कि हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को वो आइटम बनाने हैं जिसका हम ट्रेड करते हैं, यानी जिसका व्यापार हम करते हैं। तो ठीक है, हम क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या आइटम बिकता है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो है कंप्यूटर बिकता है और लैपटॉप बिकता है। तो यहाँ पे हमने कर लिया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो है हमारे यहाँ ट्रेड होता है, तो यहाँ पे हमने कर लिया पीसेस। फिर उसके बाद कंट्रोल ए, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप भी गया पीसेस में, कंट्रोल। अब यही दो सामान का हम लोग क्या ट्रेड होता है, दो सामान का जो है व्यापार हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले अब हम खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए और हम लोग चले गए परचेज में। ठीक है, तो हम लोग चले गए परचेज में और कोई एक बिल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और जिससे परचेस करना है, तो मिस्टर राज है, ये हमारे क्रेडिटर, तो इन्हीं से खरीदेंगे। परचेज हो गया। और यहाँ पे जो है अब हमने दे दिया गोडाउन पूछेगा, तो यहाँ पे हालांकि गोडाउन को हम यहाँ पे ऑफ करना चाहेंगे। आप में भी अगर इस तरह से ऑप्शन आएगा तो पहले गोडाउन को ऑफ कर दीजिएगा, F12 करेंगे और उसके बाद F11 F2। फिर यहीं पे आपको मिल जाएगा गोडाउन, और इसको गोडाउन को क्या करेंगे, हम लोग ऑफ कर लेंगे। गोडाउन को ऑफ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, F2 करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया F2, Alt F2। इन्वेंट्री फिशर में हम आ गए। फिर यहीं पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को हमने कर दिया नो। उसके बाद कंट्रोल ए कर लेंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, आइटम सारा सेलेक्ट कर लेंगे जो जो खरीदना है। तो कंप्यूटर हमें खरीदना है तकरीबन 500 पीसेस। ठीक है। एक पीस कंप्यूटर का रेट है 6,000 रुपये, मतलब मुझे मिला है। ठीक है, या 5,000 मान लेते हैं कि 5,000 रुपये का हमें मिला हुआ है। फिर उसके बाद हमने खरीदा लैपटॉप, वो भी खरीदा है हमने तकरीबन 500 पीसेस, और लैपटॉप मिला है मुझे 16,000 के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेप्ट। समझ आ गई बात। एक तो होता है सिंपल प्राइस लिस्ट फॉर एवरी पर्सन, मतलब कि हमारे अगर हम रिटेल स्टोर अगर खोले हैं, हमारे लिए सभी प्रकार के कस्टमर आएंगे, तो वो हो गया रिटेल, मतलब कि हम डायरेक्ट सेल करते हैं। आप 5 पीस लो तब भी उतने का ही देंगे, 10 पीस लो तब भी उतने का ही देंगे। लेकिन कुछ जगह पे आपको होलसेल रिटेल दोनों बनाना पड़ सकता है, तो उसका रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको दोनों ही हम बताते हैं। पहले तो एक कस्टमर के लिए बनाते हैं। ठीक है, कि नॉर्मली अगर बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप F11 कर लेना, F11 करने के बाद F2 कर लेना। फिर यहीं पे आपको सेल्स मैनेजमेंट मिल जाएगा। मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर लीजिएगा। अगर बेसिक सिंपल बनाना है तो यहाँ पे केवल प्राइस लिस्ट लिखिएगा, प्राइस लिस्ट। ये केवल एक ही तरह का चलता है, यानी कि एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। फिर कंट्रोल ए कर लीजिए, वापस से कंट्रोल ए। और इसके बाद जिस आइटम का जितना रखना चाहते हो रेट, उतना रख सकते हो। इसके लिए आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना पड़ेगा। यहीं पे आपको मिल जाएगा प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम्स के लिए ऑल प्राइस लिस्ट। और उसके बाद क्या बेचना चाहते हो, जैसे हमने कंप्यूटर कर दिया कि कंप्यूटर जो है हम बेचना चाहते हैं, 5,000 का मेरे को पड़ा है, हम इसको बेचना चाहते हैं 12,000 का, तो यहाँ पे हो गया 12,000। फिर लैपटॉप हमने खरीदा है कितने रुपए का, 16,000 का, तो लैपटॉप को हम बेचना चाहते हैं 20,000 में, तो यहाँ पे लैपटॉप आ गया हमारा 20,000। बस कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब आप सेल में जाओगे किसी को सेल करने के लिए, जैसे हम सेल में आ गए एफेट करके, अब इसमें जब माल को बेचेंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन देगा प्राइस लेवल का। जैसे कैश में हम सामान इसमें बेचना चाहते हैं प्राइस लिस्ट के अनुसार, तो प्राइस लिस्ट हमने कर दिया, सेल कर दिए। अब कोई पर्सन है लैपटॉप वो 2 पीस लेना चाहता है, तो 2 पीस जैसे ही डालोगे प्राइस अपने आप आ जाएगा 20,000 रुपए के हिसाब से। अब कंप्यूटर हमसे कोई लेना चाहता है 2 पीस, 2 पीस का रेट अपने आप आ गया। एंटर करके हमने कर लिया एक्सेप्ट। ये हो गया सिंगल वाला, है ना, सिंगल प्राइस लिस्ट, यानी कि एक हिसाब से आपने प्राइस लिस्ट सेट किया, कोई 2 पीस ले तो अब भी उतने का, कोई ज्यादा ले तब भी उतने का। ठीक है। लेकिन अब मल्टीपल प्राइस लिस्ट हमें सेट करना है, तो मल्टीपल सेट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वापस आप वहीं पे जाओगे। उसके बाद आप सेल्स मैनेजमेंट में फिर से चले जाना, तो सेल्स इन्वेंट्री में हम जाते हैं और सेल्स मैनेजमेंट में चले जाते हैं।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा पता चलेगा, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे आ गया, तो एक प्राइस लिस्ट जो हमने लिखा था वो हमने लिख दिया सिंगल पीस, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटेल, रिटेल यानी जो सिंगल पीस वाले होते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया होलसेल। ठीक है, होलसेल यानी जो ज्यादा लेगा उसको रेट अलग लगेगा। कर लेते हैं वापस। अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इन्वेंटरी में, इन्वेंटरी में जाओ और यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, प्राइस लिस्ट, ऑल आइटम्स, होलसेल रिटेल दोनों की बात आएगी। तो रिटेल यानी कि रिटेल पर्सन के लिए तो ऑलरेडी हमने सेट करके रखा है कि भैया आपका ये हिसाब है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अब हमें सेट करना है होलसेल का, कि अगर कोई होलसेल में सामान हमसे लेता है तो उसको क्या पड़ेगा। तो होलसेल हमने कर लिया। होलसेल मान लेते हैं कि अगर हमसे कोई कंप्यूटर लेता है, ठीक है, हमसे लेता है जो है 1 पीस से ले करके 5 पीस तक, तो उसका जो रेट हम रखेंगे वो रखेंगे तकरीबन 8,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 5 पीस से 10 पीस तक कोई लेता है तो उसको तो हम 8,000 का सामान बेचेंगे, लेकिन उसको हम देंगे 2% का डिस्काउंट। फिर 10 से, ये मानक आपको बनाना पड़ता है, 10 से 15 पीस तक कोई लेता है तो उसको हम देंगे 7,000 का, और उस पे 2% का डिस्काउंट और देंगे। ठीक है, 15% के ऊपर का हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, वो लास्ट है। ठीक है, फिर लैपटॉप की बात कर लेते हैं। लैपटॉप में भी सेम टू सेम है। अगर कोई 5 पीस तक, 1 से 5 पीस कोई हमसे लेता है तो उसको हम देंगे 12,000 का। ठीक है, उसको हम देंगे 12,000 का, जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं है। 5 से 10 पीस तक लेता है तो उसको भी हम 12,000 का ही देंगे, और उस पर डिस्काउंट देंगे 2% का। फिर 10 से 15 पीस कोई लेता है तो वो सामान हम देंगे जो है उनको 11,000 का, और उस पे भी 2% डिस्काउंट देंगे। अगर आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो फिर ना भी लगाओ। ये हो गया सारा काम, एक्सेप्ट कर लो। अब जब भी आप सामान बेचोगे तो यहाँ पे ये चीजें आएंगी, जैसे यहाँ पे हम चले गए और सेल हमने कर लिया, और यहाँ पे हम कैश में हमने सेल किया, और यहाँ पे अब होलसेल का, रिटेल का तो समझ आ रहा है, होलसेल पे हमने क्लिक कर दिया और सेल किया। अगर मान लेते हैं कि 5 पीस तक है, जैसे यहाँ पे हमने बेचा लैपटॉप, अगर 5 पीस तक बेचेंगे तो 12,000 रेट लगा इसको। लेकिन अगर इसी को हमने 12 पीस कर दिया तो रेट कितना आ गया, देखिए 11,000 आया। उसमें भी जो है यहाँ पे 2% डिस्काउंट लगा है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। डिस्काउंट दिखाने के लिए वापस आप फीचर में चले जाओ, यहाँ से F2 करो, यहीं पे मिल जाएगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इसको आपको करना है यस। उसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे। तो जितना भी डिस्काउंट, देखिए इस पर डिस्काउंट इसने नहीं लगाया है, डिस्काउंट खाली क्या हुआ है, कट गया है, यानी डिस्काउंट इस पे अप्लाइड नहीं है। तो 12,000 यहाँ पे 32% आप जोड़ लोगे तो इसमें डिस्काउंट कटा होगा, हमें लग रहा है कि यहाँ पे कटा ही होगा, क्योंकि 11 11 दूनी के 22 हो गया। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे कट गया है, ये इनिशियल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्काउंट कटा हुआ है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको यहाँ देखिए, दिक्कत ये हो गया कि प्राइस लेवल ऊपर सेलेक्ट नहीं है, प्राइस लेवल यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, होलसेल। अब देखो यहाँ दिख रहा है ना 2% डिस्काउंट कटा है, तो ये परसेंटेज शो करेगा जब भी आप डिस्काउंट को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जैसे मैंने सेट कर रखा था कि अगर 10 से ऊपर कोई लेता है तो 11,000 का पड़ेगा, लेकिन उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम कर लेते हैं 8 पीस, तो 8 पीस का कोई लेगा तो रेट तो 12,000 का ही रहेगा, लेकिन 2% डिस्काउंट उस पर भी मिलेगा। और लेकिन अगर कोई 5 से कम या 5 तक लेगा तो उसको किसी तरह को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन सामान कितने का मिलेगा, 12,000 का मिलेगा। इस तरह से सारे कार्य होते हैं, और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, और इसके बाद ये भी आप जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कैसा वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।